बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक है। 81 विधानसभा के बूथ संयोजक बैठक में शामिल रहेंगे। संगठन महामंत्री करमवीर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुनील सिंह समेत 81 विधानसभा के बूथ संयोजक सह प्रभारी मौजूद। बीजेपी चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक, 81 विधानसभा के बूथ संयोजक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि संगठन महामंत्री करमवीर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन, 81 विधानसभा के बूथ संयोजक इस बैठक में शामिल रहेंगे। संगठन महामंत्री करमवीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुनील सिंह समेत 81 विधानसभा के बूथ संयोजक सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, जहां 81 विधानसभा के बूथ संयोजक इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन, 81 विधानसभा के बूथ संयोजक बैठक में शामिल। संगठन महामंत्री करमवीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुनील सिंह समेत 81 विधानसभा बूथ के और रुचि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, एक अहम बैठक आज रांची के बीजेपी कार्यालय में आयोजित है, जहां 81 विधानसभा के बूथ संयोजक मौजूद रहने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी है, वो मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है रिचितवी, और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता देखिए संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के जो संयोजक हैं सुनील सिंह की उपस्थिति है, और देखिए सीमा सिंह जो चुनाव प्रबंधन समिति की सह संयोजक है। साथ ही 81 विधानसभा क्षेत्र से आए हुए बूथ के जो प्रभारी हैं, संयोजक हैं, उनकी उपस्थिति है। और 81 विधानसभा क्षेत्र में कहीं कहीं जो सीटें हैं वो आजसू को भी गई हैं, तो ऐसे में वहां से आजसू के भी जो बूथ स्तर के जो सह संयोजक हैं उनकी उपस्थिति है। देखिए इस बार साधने की जो तैयारी है, यानी कि एनडीए गठबंधन से जितनी 81 विधानसभा सीटों में, हालांकि 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि अभी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, बावजूद इसके वहां के बूथ संयोजक को बुलाया गया है और वो इस बैठक में उपस्थित हैं। और देखिए सभी अगर मोर्चा की बात करें, चूंकि 7 मोर्चा है, तो 7 मोर्चा को भी अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है, चाहे वो युवा मोर्चा की बात हो या महिला मोर्चा की बात हो, अल्पसंख्यक की बात हो, अनुसूचित जाति आयोग मोर्चा की बात हो, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बात हो, तो सभी मोर्चा को जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही जो बूथ समिति के जो संयोजक हैं, जो प्रभारी हैं, उन्हें जिम्मेवारी दी गई है। तो कैसे वहां पर कार्य हो रहा है, वहां का क्या रिपोर्ट है, क्या आगे कार्य करने हैं, चूंकि अब काफी कम समय बचा है और इस कम समय में ही उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इस बार कैसे एनडीए की सरकार बनाई जा सके, 2/3 बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके, सत्ता में आ सके, ताकि झारखंड का विकास हो सके। देखिए इस बैठक में
जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी उपस्थिति होने वाली है। कुछ ही देर में वो भी यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और ऐसे में यह बैठक माना जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण है रिचित्वे। और बैठक के उपरांत देखिए सभी को टास्क दिया जाएगा और 81 विधानसभा में किस तरीके से कार्य करने हैं उसके लिए भी ये सभी जाएंगे। और ऐसे में युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज की यहाँ पर उपस्थिति है। काफी महत्वपूर्ण बैठक कल भी हुई थी, आज भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक रखी गई है। कितना महत्वपूर्ण लगता है और कितनी तैयारी, कितना बूस्टअप हो पाए हैं इस बैठक से, जो कल बैठक हुई थी और अभी भी एक बैठक चल रही है? कि फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन ओवर हो गया है, सेकंड फेज का नॉमिनेशन चालू है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी का भी नॉमिनेशन है और सभी कार्यकर्ता भी फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन में व्यस्त थे। कल से दूसरे चरण के नॉमिनेशन में व्यस्त हैं। सभी मोर्चाओं ने अपनी अपनी बैठक कर ली है, किस प्रकार से पूरे प्रदेश के हर समाज के बीच में किस प्रकार से पार्टी उनके बीच जाएगी, किस कार्यक्रम को लेकर जाएगी, उसकी रचना हो चुकी है। कल भी युवा मोर्चा की भी बैठक थी। पूरे प्रदेश के 81 विधानसभा में सभी विधानसभा प्रभारी, सभी हमारे पंचायत के जो प्रभारी हैं, सभी लोग आए थे और सभी लोगों ने ठाना है कि जो चूँकि निकम्मी सरकार जो लगातार युवाओं के सपने को बेचने का काम की, युवाओं के सपने का रेट लगाने का काम की, पेपर लीक जैसी घटना 2-2 बार इस प्रदेश ने देखा, तो इन सारे चीज़ों का अब जो है ऋण चुकाने का वक्त आ गया है। अब किस प्रकार से ईवीएम के माध्यम से इस पूरा प्रदेश के लोग जो त्राहिमाम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से हेमंत सोरेन जी की सरकार में, वो लोग अब ईवीएम के माध्यम से जवाब देंगे 13 तारीख को। हम देख सकते हैं कि एक अहम महत्वपूर्ण बैठक जहां अब 81 विधानसभा सीटों को साधने की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।